हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर बन रही है मेरी सुबह की चाय और यहाँ से जो है अब शुरुआत होगी चाय पीने के बाद मेरे बहुत सारे कामों की। तो थोड़े बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सुबह से रात तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो ये लगा लीजिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, या फिर उसमें हम ज़्यादा चीज़ों को क्या बोलते हैं उसको विस्तार में नहीं बता पाऊँगी। बस झटपट झटपट करूँगी तब भी वो 20-25 मिनट का तो बनेगा ही बनेगा, सुबह से मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन। तो फ़िलहाल तो अभी जो है ये मॉर्निंग में कुछ ऐसे काम हैं जो चाय से पहले होते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो चाय के बाद होते हैं। लेकिन आजकल मेरा रूटीन बिगड़ा पड़ा है, घर में काम लगा पड़ा था टाइल्स का जो कि ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी जो काम है वो शुरू होगा पेंट का। तो ऊपर तो ख़त्म हो गया है, दुकान में तो हम दुकान आ गए हैं साफ़ करने के लिए। मैंने कहा चलो भैया अभी काम ख़त्म नहीं है, अभी दुकान को भी क्लीन करना है। तो बस मैं अपनी दुकान को धो रही हूँ और मैं बताऊँ ना, मैं बड़ी खुश हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दुकान की सफाई करते हुए कि ये मेरी है, मैं यहाँ बैठूँगी। हालांकि हमने इसको दुकान जैसा बिल्कुल भी नहीं वो करवाया, पोस्टर वोस्टर नहीं लगवाया, कुछ लिखवाया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी दुकान जैसा कुछ वो हो। कल को नहीं चला, काम बंद करना पड़ा तो ये एक रूम जैसा भी रह सकता है। तो वो तो भगवान के ऊपर है, बाकी मैं नेगेटिव चीज़ों के लिए भी रेडी रहती हूँ। तो अभी धोते हुए मैं नीचे भी आ गई हूँ और सीढ़ियों को भी थोड़ा सा कर दूंगी साफ़। और उसके बाद जो है ये सीढ़ी यहाँ रखी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा जगह घेर रही है। और दूसरा अब इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये टाइल्स वाले भैया के लिए ही विपिन लेकर आए थे। तो मैं उनको बोल रही हूँ यार इसको भी दे दो जिनकी है। और जैसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं इधर उधर, बाकी देखो कल हमने धोया था, यहाँ बहुत अच्छे से साफ़ किया था। आज फिर से थोड़ा बहुत ऐसे ही हो गया है। आज मैं यहाँ से बिल्कुल भी ना धोती, लेकिन जब ऊपर से धोते हुए आ रहे थे तो नीचे ना गंद इकट्ठा हो गया था, रेता सीमेंट वगैरह पत्थर वगैरह छोटे छोटे, तो वो इस वजह से धोया है। और उसके बाद बस अब मैं अंदर आ गई हूँ। और अभी अंदर भी जैसे कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं, चलो इसको भी करना है साफ़, इसको भी करना है। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, पेंटिंग्स हो गए, फ्लावर पॉट्स हो गए, तो उनको भी जो है मैं लेके बैठूँगी। तो पहले तो मैं अपनी शादी की घड़ी लेकर बैठी हूँ। कहने को ये एक घड़ी है जो कि शादी पे मिली है, पापा ने दी थी। लेकिन बड़ी सारी यादें होती हैं छोटी मोटी चीज़ों के साथ, क्योंकि ये पापा ने दी है। और पापा की चीज़ें यहाँ लड़कियाँ समझ सकती हैं कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। तो बस मैं इसको साफ़ कर रही थी, अपने पापा को याद कर रही थी, क्योंकि अब है ही नहीं वो, उनकी यादें हैं, उनकी चीज़ें हैं। बस ये रहता है मन में यार अभी अभी होना चाहिए था पापा को, अभी और होना चाहिए था। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम ज़रूर होता है जो हम याद करते हैं, सोचते हैं कि यार अभी नहीं होना चाहिए था, जल्दी हो गया। और पापा ही नहीं, मेरे सास ससुर भी बहुत जल्दी बहुत टाइम से पहले चले गए। तो मैं उनको भी याद करती हूँ यार अभी होना चाहिए था मम्मी पापा को भी, मतलब सास ससुर को, वो क्यों चले गए ये वो। लेकिन वही है ना, बस सोच सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो ऊपर से आ गई हूँ, फिर नीचे आके काम किया और थोड़ी बहुत और चीज़ें थी जो गंदी दिख रही थी, जैसे कुछ पेंटिंग्स हो गई, घड़ी हो गई, और बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इनको भी मुझे तय करना है। मैं बता रही हूँ आपको, ज़िंदगी की इस टाइम पे लगी पड़ी है, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। मतलब वैसे वाला नहीं, बुरे वाला नहीं, मतलब काम वाला, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। अभी ये है कि अभी वो वाली क्लीनिंग हो गई है कि चलो भाई अभी घर अच्छा हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। लेकिन अभी डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, अच्छे से डस्टिंग वगैरह हो गई है, सारे पर्दों के ये डंडे हमने इनको भी पोंछ दिया है। और जो डस्टिंग की चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं सामने, वो भी सब क्लीन हो गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि भाई गंदा है ये वो। लेकिन अभी जो डीप क्लीन होती है, क्योंकि जब धूल उड़ती है ना, वो कहीं ना कहीं इतने से भी छेद से जो है अंदर जाती है सामान के, तो वो सब रह रही है, तो वो सब होगी। और देखो मुझे दिख गया बैठे बैठे बेड पे, ये वाले हिस्से पे नहीं हुई है डस्टिंग, तो ये करना है। कुछ चीज़ें रह रही हैं तो अभी देखती हूँ, इसको करती हूँ। और जब पेंट लग जाएगा 1 या 2 दिन में, कल या परसों में या 2 दिन बाद मतलब लग जाएगा, तो फिर वो काम भी ख़त्म हो। अभी अगर मैं ये सोचूं कि अभी नहीं करवाते हैं, बरसात लगने वाली है ये वो, मतलब तो फिर रह जाएगा। मैं चाहती हूँ अभी हो जाए, क्योंकि अब मैं फिर इधर की भी नहीं और इधर की भी नहीं, मैं डीप क्लीनिंग भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है अभी जो है दोबारा से काम लगेगा, फिर से वो सब चीज़ें होंगी। तो फिर आप मतलब बेवकूफ़ी होंगी मैं, फिर दोबारा से सफाई, फिर दोबारा से सफाई, यही चलेगा लाइफ में और कुछ रहा ही नहीं है। मतलब ऐसा लगेगा, बोरियत आ जाएगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो इसीलिए मैंने इनको बोला यार प्लीज़ अब
ऊपर भैया लगे हुए हैं पेंट वाले, तो मैं बोल रही थी कि देख लो यार नीचे का भी करवा दो फटाफट से, पहले नीचे ही लगा दो। अब छत है और छः दीवारें हैं। अभी जो है शाम को पूजा है, थापे दिए जाएंगे। जो वैसी पूजा होगी हवन कथा वाली वो कुछ टाइम बाद होगी, जब घर भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगस्त के लास्ट तक कह सकते हैं, क्योंकि फिर बरसात लग जाएगी तो बरसात में किच में पूजा थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि घर परिवार वालों को बुलाओ। अब डिपेंड करता है टाइम पे, मैं सबको भी बुला सकती हूँ जो लोग मेरे जानने वाले हैं, कुछ मेरे यूट्यूब से ही जानने वाले हैं, उन लोगों को भी बुला सकती हूँ। मतलब जैसे कुछ लोग देहरादून से हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि कोरोना का क्या सिचुएशन रहता है, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। और जो घर परिवार वाले हैं वो तो हमारे बराबर बराबर में से ही हैं, तो उनके साथ ही वो पूजा होगी या काफ़ी सारी भीड़ होगी तो तब होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो फिलहाल हम थापे वाली पूजा आज कर लेंगे ताकि हम कल सामान रख लें। जो दूसरे वाली पूजा होगी जो पंडित जी करेंगे, हवन कथा वगैरह, वो अभी अगस्त तक हम छोड़ रहे हैं, अगस्त के लास्ट तक में कर लेंगे हम लोग, और देखते हैं वो किस तरीके से होती है। और अभी थोड़ा वो भी है कि अगस्त तक थोड़ा और वो हो जाएगा अच्छे से, अगर हम करेंगे तो और अच्छे से हम कर पाएंगे अगस्त में जाके। वो तो बात की बात है, चलो देखेंगे। पूजा तो होगी, ये तो फाइनल है कि पूजा होगी, लेकिन इतना नहीं पता है कि कौन से स्तर पर जाकर होगी। गिने चुने लोगों के साथ होगी या काफ़ी अच्छे सारे लोगों के साथ होगी, वो अभी फाइनल नहीं है। वो डिपेंड करेगा अगस्त की सिचुएशन पे, अगस्त के हालातों पे कि क्या हालात होते हैं। आप सबसे बात करने के बाद मैं नहाने जा रही थी, लेकिन बच्चों को लग रही थी बहुत तेज़ भूख। सच बताऊं तो भूख मुझे भी बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन हम अपने लिए बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का आता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो दाल रख देते हैं और कपड़ों की भी तय कर लेते हैं। दाल रख कर मैं नहाने जा सकती थी, लेकिन जो मेरा कुकर है उसमें चीज़ें लग जाती हैं, सीटी नहीं आती हैं। आप मतलब मुझे ध्यान रखना पड़ता है और टाइम टू टाइम जाकर उस पर हाथ मारना पड़ता है। जितनी सीटी लगवानी है वो हाथ मार मार के लगवानी पड़ती है। तो इस वजह से फिर मैं जो है कपड़े तय करने लग गई थी। मैंने कहा चलो मैं सीटी का भी ध्यान रख लूँगी और ये काम भी निमट जाएगा। वैसे तो देखिए मैंने कोई ऐसा गंदा काम नहीं किया कि हाँ भाई चलो भाई खाना नहीं बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता भी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फिर कमेंट्स कर देते हैं रश्मि तुम ये वो ऐसे वो, तो मैं समझती हूँ उन लोगों का भी, लेकिन मेरे लिए बच्चे भी ज़रूरी थे, उनके लिए खाना बनाना भी ज़रूरी था। तो मैंने कहा मैं पहले खाना बना देती हूँ और इन लोगों को खिला देती हूँ, प्लेट में लगा देती हूँ इनका खाना, फिर मैं तुरंत नहाने जाऊँगी। तो बस मेरे जो दाल चावल हैं वो बन चुके हैं। ये वाले चावल हैं वाइट वाले, और ब्लैक वाली जो मसूर की दाल होती है वो बनाई है। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ सारा खाना। मेरा मन हो रहा था, मैंने कहा यहाँ पे बैठो सारे के सारे चटाई पे और यहाँ बैठ के खाओ या फिर डाइनिंग पे बैठ के खाओ, लेकिन डाइनिंग पे बैठना नहीं था, वो सिर्फ लेने का शौक़ था और उसके बाद यूज़ करने का नहीं होता है। तो फिर सबको यहीं खिलाऊँगी, ख़ास तौर से तन्मय के चक्कर में, क्योंकि तन्मय आजकल ना खिंडाने लगा है। तो बस दोनों बच्चों की प्लेट लगा रही हूँ। लाई तो इनकी भी थी, ये बोलने लगे नहीं बच्चों को दो, और तुम नहाने जा रही हो तो तुम नहाओ फिर दोनों साथ में खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों की ही प्लेट लगाई, उसके बाद मैं नहाने गई और उसके बाद बस मैं कंघी वंगी करूँगी, खाना खाऊँगी और थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत भी करूँगी। और आप लोगों को मुझे कुछ दिखाना भी है, कुछ सामान आया है आज, जो है काफ़ी सारा सामान आया है, कुछ क्या। तो बैठ करके अब वही सामान मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। पहले मैं खुद को निहार रही थी, क्योंकि आजकल शीशा देखने को नहीं मिलता है बहुत ही जल्दी से। मतलब ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी देख ही नहीं पा रही हूँ, देखती हूँ, बिंदी बिंदी वहीं खड़े होकर लगाई है, लेकिन जल्दबाजी में। तो कैमरे में खुद को निहार रही थी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ वॉशिंग मशीन का कवर, जो कि 12 सालों में मेरे घर में आया है। वो भी मम्मी की मशीन पे तो होता ही है हमेशा, जब वो थी तब भी, जब नहीं आई तब भी। तो मैंने कहा यार अब की बार मैं भी लाऊंगी। तो ये ब्लैक कलर का ले आए यार, मैंने कहा थोड़ा फूल पत्ती वाला ले आते, पर चलो आ तो गया। मेरे भरोसे रहता तो आता ही ना, क्योंकि मैं सोच के जाती हूँ मार्केट, लेकिन भूल जाती हूँ। अभी ये दूसरी चीज़ है पर्दों के रिंग, जो कि पर्दों की सबसे ज़रूरी चीज़ है, तभी पर्दे टंग पाते हैं रोड में जब ये रिंग्स होते हैं उनको। तो अभी ये जो रिंग्स है मेरे पुराने पर्दे हैं और पुराने पर्दे मैं ऊपर लगाने वाली हूँ, लेकिन उन पर्दों के मुझे याद था कि कुछ रिंग्स तो हमने जो ये वाले पर्दे हैं जो मेरे घर में अभी लगे हुए हैं, कुछ उनमें यूज़ कर लिए थे और कुछ जो है टूटे मुड़े से पड़े हैं, मतलब टूटे क्या तुड़ मुड़ से गए। तो फिर मैंने कहा चलो आप मार्केट जा रहे हो तो रिंग्स भी ले आना, क्योंकि अभी ऊपर जब हम लगाएंगे पर्दे तो ये भी चाहिए। तो बस अभी ये चीज़ थी, और अभी एक दो चीज़ और हैं वो बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये मेरे पास थी तो ये दिखा दी है।
और एक ये है तौलिया लटकाने का, ये नया नहीं है, ये पुराना ही है, लेकिन मैंने इसको मांजा है, रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। जितनी भी चीज़ें उतरती हैं तो फिर होता ही है, ये भी साफ़ कर लो, वो भी साफ़ कर लो, अच्छा ही है। तो बस यही सामान था फ़िलहाल जो यहाँ रखा था। बाकी का सामान अपनी अपनी जगहों पर रखा जा चुका है, वो भी दिखाऊंगी। काफ़ी सारी चीज़ें आई, लेकिन मैं बाज़ार नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं मार्केट जाऊँ। फिर जो घर में भैया लोग लगे हुए हैं उनको चाय पानी कौन देगा अगर मैं मार्केट चली जाऊँगी तो। फिर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, तो फिर उनको साथ भी नहीं ले जा सकते क्योंकि उनकी क्लास होती है 1:30-2 बजे तक। तो और अभी ऊपर आ गई हूँ क्योंकि ये जो कवर है मैंने कहा इसको डाल देते हैं, क्योंकि मंगाया ही इसीलिए है। तो बस मैं फटाफट से ऊपर ले आई हूँ इसको, और इसको मैं लगा दूँगी। और पता है एक चीज़ क्या आई है, एक आया है पंखा दुकान के लिए, लग चुका है। अभी मैंने आपको दुकान नहीं दिखाई, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दिखा दूँगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर से देखना जाके, मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई हैं। मैं एक ही दिन में बना के रख लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि रोज़ बनाती हूँ। जब भी टाइम लगता है एक ही बार में बैठ के 7-8 बना लेती हूँ, फिर धीरे धीरे उनको डालती रहती हूँ। और सेम नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा के नाम से ही है। तो यहाँ पर ये गद्दे भी न्यू आए हैं, तो इनको भी ऊपर के लिए ही मंगाया गया है क्योंकि मैं बैठ के ही करने वाली हूँ। सूट का वीडियो भी बैठ के रिकॉर्ड होगा और सूटों की तय भी बैठ के की जाती है, तो फिर मैंने कहा बैठ के ठीक रहेगा, तो गद्दे ले लेते हैं। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ तीसरे वाली छत पे, दुकान वाली पे। तो यहाँ पे जो है अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी ऊपर का व्यू कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आज बारिश हुई है ना, तो बारिश होती है तो पेड़ पौधे धुल से जाते हैं और हरियाली जो है वो और उभर के आती है और अच्छी होकर आती है। अभी रात हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए रात हो चुकी है और बारिश भी आई है। इस बीच 2 बार बारिश आ चुकी है, एक बार तो आई और बस गई। और अभी जो है टाइम 8:30 का हो रहा है भाई। और आप लोग सोच रहे होंगे रश्मि ने बोला था थापे हैं, पूजा है, ऐसा कुछ रश्मि ने शेयर नहीं किया। हालांकि देखिए जब घर में इतना सभी कुछ होता है ना तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक आधा क्लिप भी ना बनाया जाए। तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज थापे दिए ही नहीं गए। ताई ने बोला कि जब थापे देते हैं तो व्रत रखते हैं, तो मुझे व्रत रखना होगा। तो मैं तो खाना खा चुकी थी, तो फिर अभी जो है कैंसिल कर दिया गया है आज के लिए। आज जो है देने थे, वरना आप बोल रहे हैं कि अब चांदन में देना, 2-3 दिन बाद चांदन लग जाएगा, यानी कि रविवार को चांदन लग जाएगा। तो अब रविवार को दिए जाएंगे थापे, तो कोई बात नहीं, रविवार को दे देंगे। जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया वहाँ 2-3 दिन और इंतज़ार कर लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी चीज़ें जब भगवान के अनुसार होती हैं, एक तो इंसान के अनुसार होती हैं, जब हम अपने मन से करते हैं हम ये चीज़ बनवा रहे हैं, वो चीज़ बनवा रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के अनुसार होती हैं वो यही होती हैं। भगवान की मर्ज़ी इसी में ही होती है कि हमने सोचा आज होगा। हमने दुकान वगैरह भी धो ली थी, हम फूलों तैयारी में थे, ऊपर पंखा भी लग चुका है आज, तो अभी नहीं हुआ क्योंकि भगवान की मर्ज़ी थी संडे की। अभी संडे भी नहीं कह सकते, जब भगवान की मर्ज़ी होगी उसी दिन काम होगा। मैंने सोचा था कि मैं अपना सूट का वीडियो ऊपर से ही रिकॉर्ड करूँगी, अब वहीं से जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि उससे पहले एक वीडियो नीचे से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्टॉक भी आ चुका है। तो देखते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो तो कोई बात नहीं, बट मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। जहाँ इतने दिन मैं रुकी वहाँ 2-4 दिन और रुक जाऊँगी। तो अभी देखते हैं खाने पीने का क्या करते हैं क्या नहीं। आज मेरा मैगी का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, मेरा डोसे का भी मन कर रहा है आज। विपिन सुनो यार, कोई डोसे वाला खुला नहीं होगा है? नहीं मिलेगा इस टाइम, नहीं मिलेगा। मेरा आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है, आज मेरा कुछ बाहर से खाने का मन कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं इनको ज़रा बोलती हूँ ज़रा मैगी खिला दो यार।
मैगी हो चुकी है बनकर तैयार, बस मैं इसको खाऊंगी, आप लोग भी खा लीजिए। और इन लोगों को मैंने रोटी बना के दे दी थी, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के साथ शेयर करूंगी। विपिन को अपनी प्लेट में से और बच्चों को अलग प्लेट में दे दी थी, क्योंकि बच्चे कहाँ मानते हैं मैगी देखने के बाद। और मैगी खाने के बाद ना मैं जो है थोड़ी देर बैठी और मुझे नींद आ गई। मैं आगे वीडियो नहीं बना पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई अपने ब्लॉग को। फिर मैंने अब सुबह में कंटिन्यू किया है। और आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई हैं, उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होगी तो वो नहीं आई। तो फिर उन्होंने टाइम से मुझे फ़ोन कर दिया था, तो 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। 9 बजने भी 15-20 मिनट थे जब मैं अपने काम से फ्री हो गई थी। तो मुझे ठीक रहता है अगर उनको नहीं आना है वो टाइम से बता दें, 6 बजे 6:30 बजे, तो मेरे को ये रहता है कि हाँ मैं काम कर लूँगी, या 7 बजे भी बता दें। लेकिन हाँ बंदा 9 बजे फ़ोन करके बोले कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मुझे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मुझे ये रहता है, एक तो मुझे आलस आता है, दूसरा मुझे ये रहता है यार अब मैं काम करूँगी, मेरा काम ऐसा ही है, कोई आ गया कस्टमर तो क्या बोलेगा। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा बुरा लगता है, उस टाइम थोड़ा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन टाइम पे पता चल जाता है तो फिर मैं खुश होती हूँ। मैं अपना काम भी अच्छे से करती हूँ, मैंने सब कुछ किया है और अच्छे से काम मेरा हो गया। 3 घंटे चाहिए होते हैं मुझे पूरा काम करने में, घर का जो मॉर्निंग का होता है 3-3.5 घंटे में, वो भी डिटेल में तसल्ली के साथ अच्छे से सफाई के साथ ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए अब आपको मैं ये फूल दिखाने लगी थी, मैंने कहा मैं दिखाती हूँ। बड़े अच्छे लग रहे थे, गुलाबी गुलाबी से खिले हुए। और यहाँ पे ना मेरे घर में ये वाले 2-3 जगह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बचपना आ गया था मेरे अंदर, मैं इसको छेड़ रही थी। विपिन बोल रहे थे दिमाग ख़राब हो गया, नीचे गिरेगी इसको। मैंने कहा ना, खेलने का मन कर रहा है, ये बज नहीं रहा, हवा नहीं चल रही तो मैं बजा रही हूँ। तो चलिए मैं जाऊँगी अब नहाने के लिए, और इसी के साथ आप लोगों को करूँगी बाय बाय।